नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव, होम्योपैथिक विशेषज्ञ मऊ से आपके सेहत का दोस्त। दोस्तों, मैं आज बात करूंगा डायबिटीज मेलाइटस यानी मधुमेह यानी शुगर की बीमारी, जिसे आमतौर पे चिनिया रोग भी कहते हैं। दोस्तों, यह बहुत ही खतरनाक और जानलेवा बीमारी है। मैं बताना चाहूंगा कि पूरे विश्व को यह अपने चपेट में तेजी से ले रहा है और चाइना नंबर 1 है, दूसरे नंबर पर अमेरिका है और तीसरे नंबर पर हमारा भारत देश है। पूरे विश्व की बात करें तो लगभग आधे अरब की आबादी इससे पीड़ित है। अपने भारत की बात करें तो 7.5 करोड़ लोग इससे पीड़ित हैं। और दोस्तों, ये वास्तविक संख्या नहीं है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कभी अपनी जांच ही नहीं कराते। अगर वास्तव में जितने संभावित पेशेंट हैं उन सबकी ठीक से जांच की जाए तो यह संख्या डबल ट्रिपल हो सकती है। जिस तरीके से अपने भारत में यह तेजी से बढ़ रहा है और क्या युवा, क्या बड़े बुजुर्ग, क्या संपन्न, क्या गरीब, हर तरह के, हर तबके के लोगों को, क्या पुरुष क्या महिलाएं, सबको अपने चपेट में ले रहा है। निश्चित रूप से इस बीमारी की गंभीरता को हमें समझना चाहिए। दोस्तों, इसको हम लोग साइलेंट किलर या स्वीट पॉइजन का नाम देते हैं। क्यों स्वीट पॉइजन कहते हैं? क्योंकि जो हमारा ब्लड है उसमें स्वीट की मात्रा बढ़ जाती है, यानी मिठास बढ़ जाता है। जैसे जैसे ब्लड में मिठास की मात्रा बढ़ती है वैसे वैसे हमारे जीवन का मिठास खत्म होने लगता है। दोस्तों, अगर यह नियंत्रित नहीं रहा तो हमारे शरीर के हर एक अंग को यह प्रभावित करता है, उसे कमजोर करता है और धीरे धीरे करके उन अंगों को खराब करता है। कालांतर में जाकर के पता चलता है कि गुर्दा खराब हो गया, हार्ट फेल हो गया, हार्ट खराब हो गया, लीवर डैमेज हो गया और इस तरह से नसें कमजोर हो गई और लाइफ को पूरी तरह से चौपट कर देता है और जानलेवा साबित होता है। अगर हम समय रहते उन कारणों के बारे में हमें जानकारी हो जाए और उसमें से कुछ कारण हमारे अंदर दिखती हो तो हम उसे न केवल समय रहते दूर कर सकते हैं, बल्कि अगर डायबिटिक हो भी गए हैं तो हम समय रहते उसको नियंत्रित कर सकते हैं और अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करते हुए हम अपनी पूरी लाइफ को व्यतीत कर सकते हैं और जिंदगी में जो हम चाहें वो हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए हम बात कर लेते हैं कि इसके प्रमुख कारण क्या है। जो सबसे पहला प्रमुख कारण है दोस्तों, वो है टेंशन। तो टेंशन को देना पड़ेगा पेंशन, यानी तनाव अगर आप बहुत ले रहे हैं और किसी भी चीज का अगर बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं किसी चीज के बारे में, तो यकीनन आप मान के चलिए कि आप इससे पीड़ित हो सकते हैं, इसके शिकार हो सकते हैं। दूसरा जो कारण है वो है आपका अनिद्रा। अगर आपको नींद ठीक से नहीं आती, बार बार टूटती रहती है और नींद पूरी नहीं होती और ये लगातार क्रम बहुत दिनों तक बना हुआ है, तो आप इसके शिकार हो सकते हैं। और अगर आप मोटापा के शिकार है, ओवर ईटिंग करते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है इसके होने का। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप ओवर सिटिंग जॉब करते हैं और आप बहुत आराम तलब है, जैसा कि आज प्रवृत्ति हो गई है, हमारे युवाओं में भी ये प्रवृत्ति है, कम काम करना पड़े, अधिक से अधिक मुनाफा आ जाए, पैसा आ जाए और बैठे बैठे पूरी दुनिया चलती रहे, उनकी मुट्ठी में रहे, इस तरह की जो थिंकिंग युवा पीढ़ी तक में आई हुई है, यह निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है। मधुमेह का बहुत बड़ा कारण है भी। इसलिए दोस्तों, इसके अलावा भी कुछ और भी मेडिकल कारण होते हैं। जैसे अगर कोई बीमारी के लिए लंबे दिनों तक आप स्टेरॉइड का इस्तेमाल करते हैं, लंबे दिनों तक ऐसी किसी मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं जो आपके शरीर के और अंगों को, पैंक्रियाज को नुकसान पहुंचाता है, तो ऐसे में भी आपको शुगर की शिकायत हो सकती है। कोई ऐसी गंभीर बीमारी जिससे आप पीड़ित हों और आपको लंबे दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ जाता है, उसमें भी वो भी एक बड़ा कारण हो सकता है। अगर आपको लीवर की बीमारी जैसे फैटी लीवर है, या आपको गुर्दा अगर आपका खराब हो रहा है, गुर्दे की बीमारी है, सीकेडी है, क्रॉनिक किडनी डिजीज है, गुर्दा फेल्योर की स्थिति है, या हार्ट की अगर कोई इस तरह की बीमारी है, तो भी शुगर की बीमारी सामने आ सकती है। तो इस तरह से दोस्तों, ये प्रमुख कारण है जिसकी वजह से आपका गुर्दा खराब हो सकता है। इसके साथ साथ दोस्तों, एक बहुत बड़ा पॉइंट जो छूट रहा है वो है 2 चीज। एक तो ये कि अगर आप कोई धूम्रपान करते हैं या अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं तो आप शुगर के मरीज हो सकते हैं। अगर आपका खान पान और दिनचर्या नियमित नहीं है, बिल्कुल अनियमित है, और आपने खान पान में अगर आप ज्यादा फास्ट फूड, जंक फूड, फ्राइड फूड या प्रोसेस्ड फूड का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, या पेस्ट्री या कोल्ड ड्रिंक, इस तरह की चीजों का अगर ज्यादा इस्तेमाल करते हैं,
तो यकीनन आपको शुगर हो सकता है। इसमें से 2 या 3 भी अगर कोई पहलू आपके साथ है तो आपको सावधान होने की जरूरत है और फटाफट आपको अपने शुगर की जांच करा लेने की जरूरत है। और ईश्वर न करे कि आपको शुगर हो, लेकिन अगर आप बॉर्डर लाइन पे भी हैं या अगर आपको शुगर की शिकायत आ भी जाती है तो आपको सही समय पर जानकारी होने पर आप इसे नियंत्रित कर सकते हैं, इसे पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी पूरी एफर्ट्स के साथ अपनी पूरी लाइफ को मजे के साथ व्यतीत कर सकते हैं और अपने जीवन के मिठास को पूरी तरह से मेंटेन करते हुए आगे बढ़ सकते हैं और पूरी अपनी क्षमता का इस्तेमाल करके अपने जीवन को सुधार सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।